परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट दिल्ली का, उद्योग, यहाँ तक कि राजधानी में वाहनों से और लोगों के चलने फिरने से उड़ने वाली धूल, ये 3 सबसे बड़े कारण हैं। कोई 40% प्रदूषण कर रहा है, कोई 16% कर रहा है, लेकिन बात हो रही है और विरोध हो रहा है उस पराली का जिसका सफर की ताजा रिपोर्ट में ये निकल करके आया कि वो महज 6% तक प्रदूषण बढ़ाने की जिम्मेदार है। ठीक है, पराली को रोका जाना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि न रोका जाए, लेकिन जो अन्य कारण हैं उन पर भी बहुत सख्ती से मिल करके केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, अन्य कोई संस्था मिल करके काम करें। लोगों की जिंदगी सबसे कीमती है। हमने इस मामले में एक किसान से भी बात आपकी कराई, मास्टर शिवराज सिंह भाटी। किसानों की बात उठाते हैं, किसानों की बात करते हैं। जब हमने उनसे पूछा था कि आखिर क्या बात है दिल्ली में पराली और किसानों को ही दोषी बना दिया जाता है, तो उन्होंने एक बहुत पते की बात कही कि बड़े लोगों पर आखिर कार्रवाई करेगा कौन, सारी पॉलिटिकल फंडिंग तो वहीं से आती है। तो एक किसान की बात भी हमने आपको सुनवाई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। राजधानी की हवा बेहद खराब की श्रेणी में आ चुकी है और ये हर साल होता है। हाल के दिनों की बात करें तो PM 2.5 कणों की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके चलते स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स एहतियात बरतने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर तक ऐसे ही आप हवा के रूप में जहर निगलते रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि एक्सपर्ट आपको कैसे बचाव करने के लिए कह रहे हैं। राजधानी की हवा अब बहुत खराब हो चली है। हाल के दिनों में PM 2.5 कणों की मात्रा तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोगों को कम से कम दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। ऐसा करना सेहत से समझौता करना होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऐसी खराब हवा में बहुत ज्यादा बाहर रहने पर फेफड़ों, सांस से जुड़ी बीमारियां गिरफ्त में ले सकती हैं। दिल्ली की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI 342 था, जबकि मुंबई का सिर्फ 67। देश के 2 महानगरों में हवा की क्वालिटी में इतना अंतर साफ बताता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। हवाओं की गति काफी धीमी है, जिसकी वजह से प्रदूषण के लेवल में कोई राहत नहीं मिलेगी। 17 अक्टूबर को मामूली राहत मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन यह खराब से बेहद खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। हरियाणा, पंजाब और आसपास के जिलों में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली वेबसाइट सफर के अनुसार 14 अक्टूबर को 740 जगहों पर पराली जलाई गई है। यह इस सीजन का सर्वाधिक होने के साथ पिछले 2 सालों के इस मुकाबले की तुलना में दोगुना है। हालांकि सफर का दावा है कि हवाओं की वजह से पराली राजधानी के प्रदूषण को अब भी 6% प्रभावित कर रही है। आने वाले समय में यह बढ़ सकता है। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। हवा खराब, क्या बरतें सावधानी। सफर एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि वह सुबह और शाम की सैर बंद कर दें। न सिर्फ संवेदनशील लोग बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी सुबह शाम बाहर निकलना नुकसानदेह हो सकता है। अगर घर में खिड़कियां हैं तो उन्हें भी बंद करके रखें। उन्हें खुले रखने पर गंदी हवा अंदर आ जाएगी और आपके घर की हवा को अधिक प्रदूषित कर देगी। दोपहर के समय धूप आने पर थोड़ी देर के लिए खिड़कियां जरूर खोलें। दिन के किसी भी समय अधिक देर तक बाहर रहने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी है तो N95 या P100 मास्क का ही इस्तेमाल करें। प्रदूषण से बचाने में यही मास्क असरदार है। अगर आपको अस्थमा है तो अपनी दवाइयां हर समय पास रखें। एक्सपर्ट के अनुसार अगर सांस लेने में किसी भी तरह की असुविधा हो रही है तो तुरंत आराम से लेट जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। एक्सरसाइज करना बंद कर दें। दोपहर के समय भी जॉगिंग की बजाय वॉक करें। इससे प्रदूषक तत्व सांसों के साथ शरीर के अंदर नहीं जाएंगे। वॉक करते हुए बीच बीच में ब्रेक लें। घरों में लकड़ी, मोमबत्ती और अगरबत्ती न जलाएं। इससे आप इंडोर प्रदूषण के शिकार हो सकते हैं। घर की साफ सफाई का तरीका भी बदलें। धूल न उड़े, इसके लिए झाड़ू लगाने की बजाय घर को गीले पोछे से साफ करें। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही प्रदूषण है, और भी कई महानगर हैं जो कि प्रदूषण के चपेट में हैं। अब जरा आंकड़ों के जरिए जानिए कि कहां पे कितना AQI है। शहर दिल्ली
हवा की गुणवत्ता का स्तर 370। शहर मुंबई, हवा की गुणवत्ता का असर 300। शहर अहमदाबाद, हवा की गुणवत्ता का असर 183। शहर बेंगलुरु, हवा की गुणवत्ता का स्तर 71। शहर पुणे, हवा की गुणवत्ता का असर 50। शहर चेन्नई, हवा की गुणवत्ता का असर 25। शहर हैदराबाद, हवा की गुणवत्ता का असर 61। शहर कोलकाता, हवा की गुणवत्ता का असर 70। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर में पराली का योगदान चंद फीसदी का है। तो पलटवार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि अगर पराली से सिर्फ 4% प्रदूषण बढ़ा है तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण का स्तर अचानक कैसे बढ़ गया, जबकि प्रदूषण की अस्थायी वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव आया नहीं है। बहरहाल आप देखते बनेगा कि कैसे प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी और क्या कुछ उसके लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।